हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट करते। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक हिंदी का आपका जो 12th का चैप्टर है बातचीत और उसने कहा था, साथ ही साथ संपूर्ण क्रांति, हमने इस तीनों चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है लगभग 25 सेट का हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें अभी तक तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देखकर उसको देख लीजिएगा। चलिए आज बात करते हैं हम अर्धनारीश्वर से संबंधित मात्र 20 प्रश्न की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अर्धनारीश्वर के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इसमें शिव और पार्वती का एक कल्पित रूप की, ठीक है, कल्पना की गई है। ध्यान दीजिएगा, और इसके लेखक कौन है तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिनका जन्म बेगूसराय जिला में हुआ था। चलिए पढ़ते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की। पहला नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। आखिर अर्धनारीश्वर में ऐसी कौन कौन सी बातें कही गई है जिसके बारे में इसका रूप दे दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का एक कल्पित रूप है और अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। क्या बोले? रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिनका जन्म बेगूसराय में हुआ था 23 सितंबर 1908 को। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किनके हैं तो शिव और पार्वती का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कर युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कुरुक्षेत्र है। कौन बोले? कुरुक्षेत्र है। और यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिया गया, गलती टाइपिंग हो गया। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी में आपका कुरुक्षेत्र था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया कुरुक्षेत्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से इसमें आपका कोई आंसर नहीं दिया हुआ, लेकिन आप हमने आंसर यहाँ पे लिख दिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहे क्वेश्चन नंबर 3, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आखिर वो कौन सा इसमें से उनकी रचना थी जिन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो वो था उर्वशी। ध्यान दीजिएगा, उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहे अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। ध्यान दीजिएगा, अर्धनारीश्वर जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं और इसका संबंध एकांकी से, एकांकी विद्या से इसका सीधा संबंध है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। और नारीश्वर का किस विद्या से संबंध है तो एकांकी से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5 का है, नारी और नर एक ही द्रव्य की 2 ढली प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस पाठ की। ध्यान दीजिएगा, रामधारी सिंह द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है अर्धनारीश्वर, इसमें कहा गया है नर और नारी एक ही द्रव्य की 2 ढली प्रतिमाएं हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन नंबर 6 करें, रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 7 करें, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। ध्यान दीजिएगा, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिनका जन्म 1908 में हुआ था, 23 सितंबर 1908 की हुआ था, बेगूसराय जिला में, बिहार का। क्वेश्चन नंबर 8 करें, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना अर्धनारीश्वर है। क्या बोले? अर्धनारीश्वर है। क्वेश्चन नंबर 9 करें, रामधारी सिंह दिनकर, मतलब यहाँ पे हमने केवल दिनकर कह कर इसको मतलब इनको संभाला है। करें रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो हमने अभी बार बार बता दिया है, बेगूसराय जिले में हुआ था, 23 सितंबर 1908 को। क्वेश्चन नंबर करें 10 नंबर, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित की गई थी। ध्यान दीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता 1925 में प्रकाशित की गई थी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया, दिनकर जी की पहली कविता 1925 में प्रकाशित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। हमने अभी जस्ट ऊपर बता दिया है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। क्या बोले? बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है। हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने शंकर और पार्वती का जो रूप है उस रूप को उन्होंने कल्पित रूप बताया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा, कल्पित रूप का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेमचंद्र मतलब मुंशी प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है, यहाँ पे सीखती है, तब वह क्या हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष गुण सीखती है तब वो राक्षसी हो जाती है, ऐसा कहा गया है बुकों में। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधारी कौन थी। तो गांधारी आपने देखा होगा, महाभारत गांधारी दुर्योधन की माँ थी। इस तरह से धृतराष्ट्र की पत्नी थी जो एक अंधी थी। क्वेश्चन में करें 15, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। ध्यान दीजिएगा, आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने नारियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी और ऐसा कहा कि अगर जब इस बौद्ध संघ में नारियों जब प्रवेश ले लिए तो यह बौद्ध संघ
बहुत कम समय तक चलने वाला है और ऐसा हुआ भी, ठीक है। इस तरह से बुद्ध और महावीर स्वामी ने नारियों को बिछुड़ी होने का अधिकार दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण लेती है, सीखती है, तब वह राक्षसी हो जाती है। यह कथन किसका है था? हमने ऊपर बताया था मुंशी प्रेमचंद्र के अनुसार ऐसा कहा गया है, ठीक है, कि जब पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो देवता बन जाता है और नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। ऐसा मुंशी प्रेमचंद्र ने कहा था अपनी कथा में, जो एक कथाकार थे। क्वेश्चन पूछा 17 नंबर, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? ये तो सब कोई जानता है, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर, प्रेमचंद्र क्या थे? हमने अभी जस्ट ऊपर बताया प्रेमचंद्र एक कथाकार थे, कहानीकार थे। क्वेश्चन नंबर है 19, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? तो ध्यान दीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि हैं और बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसका 19 का आंसर हो जाएगा छायावादोत्तर युग के ये कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज में अगर पढ़े होंगे इस चैप्टर को तो हमने पढ़ाया था संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।